अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वो कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 3। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख लिया है। इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि एन की पावर हम 1 इसमें पुट करेंगे। A1 इज इक्वल टू एन, जब हम 1 लेंगे तो 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, A2 इज इक्वल टू n की जगह पे आपने 2 पुट करना है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर है। अगर हम a की वैल्यू 3 लेते हैं, A3 इज इक्वल टू n की जगह पे आपने 3 पुट करना है। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी फर्स्ट 3 वैल्यूज ऑफ n के साथ ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आपके आंसर्स हैं 4, 5 एंड 6। नाउ अभी हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका करते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है a रेज टू पावर n इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n और n की पावर है जी 3। इसमें आपने 3 वैल्यूज आपने इसकी फाइंड करनी है n के साथ। तो अगर हम जब हम इधर मैं लिख देती हूँ, जब हम n1 लेते हैं तो ये हो जाएगी a रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू -1। n चूंकि 1 लिया तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, और n चूंकि 1 लिया है तो n की जगह पे 1 पुट कर दिया और 1 की पावर आ गई 3। अच्छा जी, -1 की पावर 1 का मतलब है कि वो -1 ही रहेगा। 1 की पावर 3 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 1 जो है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। 1 1 द 1 एंड 1 1 द 1, ये 1 ही आ गया, विच इज इक्वल टू -1। अगर हमने a की पावर जब हमने 1 ली तो हमारे पास आ गया 1 आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसमें हम इसी क्वेश्चन में अब हम लेते हैं n की पावर जो है, हम अब 2 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू -1, n की जगह पे आ गया 2, और यहाँ पे भी n है तो n की जगह पे आ गया 2 रेज टू पावर 3। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। -1 के स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 द 1, 2 2 द 4 और 4 2 द 8, विच इज इक्वल टू 8। ये आपका आ गया जी, आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम n की वैल्यू 1 के साथ भी हो गया, 2 के साथ भी हो गया, वो कह रहे हैं 3 टर्म्स आपने लेनी है। अब हम करते हैं n इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी A3 -1 रेज टू पावर 3, और n की जगह पे हम लिख देंगे 3, और इसके ऊपर इसकी पावर भी 3 आ जाएगी। यहाँ पे हमने n की वैल्यू 3 पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने n की वैल्यू लेनी है 3, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म इसकी हो जाएगी। n की जगह पे आपने पुट -1 रेज टू पावर n था, n की जगह पे आपने 3 लिख देना है। यहाँ पे भी n था, 3 रेज टू पावर 3, तो विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1, कि -1 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 रेज टू पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है। 3 3 द 9, 9 3 द 27।
तो 27 को -1 से, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 27 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -27। तो स्टूडेंट्स ये इसके हो गए 2 पार्ट्स इसके हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है a raised to power n is equal to 3n plus 5। तो हमने इसकी फर्स्ट 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हम एक n इज इक्वल टू, जब हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, a1 इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। नाउ अब हम, ये आपका आ गया आंसर। अब हम इसकी n इज इक्वल टू 2 के साथ इसी में वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी 3 इंटू n की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 11। ये सेकंड टर्म भी आपने मालूम कर ली। अब हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए n हमें 3 लेना पड़ेगा। इसी इक्वेशन में आपने पुट करना है a3 इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 3 द 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 5 आपका हो गया जी 14। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। होप आपको समझ आ गया हो। इसका है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है a रेज टू पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5। तो ये है जी आपका फोर्थ पार्ट। जब आपने इसको सॉल्व किया n की वैल्यू, आप इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे कि n की वैल्यू आपने 1 लेनी है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, n की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू, n की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इधर 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 पुट कर दिया प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, 2 1 द 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 ओवर 2 प्लस 5 5 प्लस 2 7। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म के साथ आपका आंसर आ गया। जब आप n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म इसकी आपके पास क्या आ जाएगी, इसी इक्वेशन में आपने जहां जहां पे n है वहां पे आपने 2 पुट करते जाना है। a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आ गया 3, 2 2 का आ गया 4 और ये प्लस 5 ये एज इट इज आ गया विच इज इक्वल टू 3 ओवर 4 प्लस 5 आ गया 9। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 द 3 3 3 द 9 1 ओवर 3। ये आपका सेकंड टर्म के साथ आंसर आ गया। अब हम करेंगे n जो है, अगर हम 3 लेते हैं, इसकी थर्ड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, जहां जहां इस इक्वेशन में जहां जहां आपके पास n है आपने वहां वहां 3 पुट करते जाना है। तो आपके पास ये आ जाता है a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 आ गया 4, 2 3 का आ गया 6 और प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 ओवर 6 प्लस 5 11। तो ये आपका आ गया, इसकी थर्ड टर्म के साथ इसका आंसर आ गया। होप आपको समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में वो कह रहा है n इज इक्वल टू, यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू 1 ओवर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपने फर्स्ट टर्म इसकी करेंगे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इस इक्वेशन में। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया a1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 होता है जी आपके पास 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/1 का होल 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1, 2 दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका बन जाता है 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1, a2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर था इधर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 2 का आ गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 आ गया जी 3 का होल स्क्वायर। अब हम ये स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1/9। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे जी, जब n इज इक्वल टू इसकी थर्ड टर्म फाइंड करेंगे 3 पुट करेंगे तो a3 हमारे पास होगा 1/2 इंटू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/2 3 द 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/5 5 द 5 के होल स्क्वायर का मतलब है कि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 5 दा हो जाएगा 25। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पार्ट 5 भी हो गया। अब हम चलेंगे इसके पार्ट 6 की तरफ। तो जी पार्ट 6 में वो कह रहा है nth टर्म ऑफ a इज इक्वल टू n प्लस 3। अच्छा स्टूडेंट्स, इन्होंने ना आपकी बुक में दिया हुआ है n+2 इज इक्वल टू 3, सॉरी n+3 इज इक्वल टू 2। अब ये जो चीज़ है ना, इसका कहीं आगे यूज़ नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से इन्होंने फालतू में दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे जो है, क्योंकि आगे यूज़ भी नहीं हो रहा। करके देख लेते हैं यूज़ होता है इसका कि नहीं होता। बहरहाल असल चीज़ आपकी ये है, ये an इज इक्वल टू n+3। तो n जब हम 1 पुट करेंगे तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है ये बन जाएगी आपके पास a1 इज इक्वल टू 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है ये बन जाएगी a2 इज इक्वल टू 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। ये भी हो गया। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये जो आपका इन्होंने 2 दिया हुआ था ना, n+3 इज इक्वल टू 2, ये कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। ये तो आपका कहीं पे भी यानी कि यूज़ नहीं हुआ। तो यही आपके आंसर्स आ गए। तो यही स्टूडेंट्स आपके यही तीनों यानी कि आपके आंसर्स हैं ये। तो उसके बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी आपका 7 पार्ट है।
7 पार्ट में वो कह रहा है a raised to a nth टर्म ऑफ a इज इक्वल टू 1/3 raised to power n। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको दे दो आप इक्वेशन 1 का नाम। इक्वेशन 1 में जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर n की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। इसको ब्रैकेट में कर लें आप बेशक, विच इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 1 का मतलब है 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 में आप n 2 पुट करें तो a आ गया आपके पास 2 विच इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर n की जगह पे आ गया 2 विच इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 2 का मतलब है कि 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3। इनकी पावर्स 1 + 1 वो ऐड हो जाती हैं तो वो तभी 2 आता है। जब भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जो है ना वो ऐड हो जाती हैं, स्पेशली वेरिएबल्स के केस में। तो ये आपका आंसर आ जाता है जी 1/9। अच्छा जी, अब जब आप पुट करेंगे इसमें n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 आपके पास आ जाएगा 1/3 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 1/3 3 × 9 9 3 × 27। तो यही है जी आपका आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम चलेंगे जी इसके 8th पार्ट की तरफ। एट्थ पार्ट में वो कह रहा है a nth टर्म ऑफ a इज इक्वल टू 3n - 5। इसमें जब आप इसको इक्वेशन 1 दे दें, इसमें जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगी 3 × 1 - 5 विच इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 - 5 विच इज इक्वल टू 3 + 3 - 5 होता है जी -2। ये आपका आंसर आ गया। अब हम अगर n जो है, अगर आप इसकी सेकंड टर्म लेते हैं यानी कि n2 पुट करते हैं तो आपके पास इसी इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट करनी है। a2 इज इक्वल टू 3 × 2 - 5 विच इज इक्वल टू 3 2 का हो गया जी 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। अब जी इसी इक्वेशन में जब n इज इक्वल टू आप 3 पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 आपकी हो जाएगी थर्ड टर्म ऑफ a इज इक्वल टू 3 × 3 - 5 विच इज इक्वल टू 3 3 × 9 - 5 विच इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके फर्स्ट टर्म के साथ -2 आंसर आया, सेकंड टर्म इसकी 1 आंसर आया और थर्ड टर्म में इसका आंसर आया जी 4। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है जी इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में वो कह रहा है कि a पावर n इज इक्वल टू n + 1, फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर है n - 1 और साथ ही इसने दे दिया है कि a1 की वैल्यू आपने लेनी है 1। ठीक है, अब हम इसको आप कह लें ये आपकी है जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। ठीक है, तो इसी इक्वेशन 1 में आपने n की वैल्यू
1 पुट करनी है। अच्छा, इसमें फर्स्ट टर्म जो है ना इसकी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने हमें दे दिया कि ए की जब हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू इसकी फर्स्ट टर्म हम पुट करेंगे तो a 1 आ जाएगा। तो इसमें हमें ना वो करके सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है इसने हमें दे दिया कि a1 की वैल्यू जो है ना आपने 1 लेनी है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसमें जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी a2 इज इक्वल टू n की जगह पे आपने ले लेना है 2 + 1 और a की पावर हो जाएगी 2 - 1। ठीक है, अब ये आपके पास हो गया 2 + 1 हो गया 3, ए हो गया जी 2 - 1 हो गया जी 1। अच्छा जी, विच इज इक्वल टू 3। a1 चूंकि गिवन था हमें क्वेश्चन में कि वो आपने 1 लेना है, 3 और ये हो गया आपका 1। अब 1 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज इक्वल टू 3। ये आपका आ गया जी आंसर, ये सेकंड टर्म आपकी आ गई। अब जब आप इसमें लेते हैं n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है ये हो जाएगी a3 इज इक्वल टू 3 + 1 a रेज टू पावर 3 - 1। ठीक है जी, जहां जहां पे भी n था वहां वहां पे हमने 3 पुट कर दिया, तो ये आपकी बन जाती है जी 3 - 1 हो 3 + 1 हो गया जी आपका 4 और a की पावर होगी 3 - 1 हो गया जी, सॉरी इसकी पावर नहीं है, ये टर्म होगी 3 - 1 होगी 2। अब जैसा कि आपने अगर देखा हो कि इसके प्रीवियस पार्ट में यानी कि पिछले पार्ट में सेकंड टर्म का आंसर a2 हमारे पास आया था जी 3। ठीक है, तो 4 × a की जगह पे हम पुट कर a2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 विच इज इक्वल टू 12। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।